नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डाट काली मंदिर देहरादून में पहुंचे, जहां उन्होंने साइट पर जाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से एक्सप्रेसवे निर्माण में इस्तेमाल हो रही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने वाले उपायों के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम फाइनल स्टेज पे है। उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से होने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली तक का सफर 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा। सफर आसान होने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी और ये कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बताया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर और वहीं मुख्यमंत्री ने पहली जॉन सारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रीजनल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रीजनल फिल्मों के प्रोडक्शन और प्रमोशन में पूरा सहयोग दे रही है। फिल्म के जरिए लोगों को जॉन सार के कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की। उन्होंने एक्टर अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी और इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ कई एक्टर और एक्ट्रेसेस मौजूद रहे। इसके साथ ही सरकार हनोल मंदिर में मास्टर प्लान पर काम कर रही है, जिसके बाद ये क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो लोग जो है, जो देश दुनिया में अभी जॉन सार के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको भी जानने का अवसर मिलेगा। तो 5 और 6 तारीख को जो है ये रिलीज हो रही है। 5 को देहरादून में और 6 को उसमें विकासनगर। तो मेरी तरफ से बहुत बधाई आप लोगों को, सब कुछ शुरुआत हो गई है। अब आने वाले समय में और फिल्में बनेंगी तो आप सबको ऐतिहासिक होगा। अभिनव, प्रियंका और पूरी टीम और हमारे कलम सिंह जी और सारे कलाकार, श्रीचंद जी आप भी हो, सबको मेरी बधाई। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। और पिछले 1 साल से बदहाल चल रहे खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़े के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मंडी समिति गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही एसडीएम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और जल्द से जल्द रोड के पुनर्निर्माण की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर रोड का निर्माण जल्द ही नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। मामला ये है कि खटीमा मझौला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मुख्य मार्ग है जो इस हमारे पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और ये 20 किलोमीटर के करीब रोड है। इस रोड के हाल जर्जर हैं और हालात खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कई मौतें हो गई हैं। जिस रोड में जाने में 15 मिनट का समय लगता था वहां पौना घंटा लग रहा है।
इसलिए इस पूरे क्षेत्र की जनता इससे परेशान हो रही है। इसको लेकर हमने कई बार एनएच के अधिकारियों से बात करी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करी, स्थानीय अधिकारियों से बात करी। हर बार 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने आज इस पर एक धरना किया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और आने वाले समय में अगर इस मार्ग को जल्दी सही नहीं किया गया तो फिर हम इस मार्ग को जाम करने का काम भी करेंगे, चाहे सरकार हम पे मुकदमे लगाए। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत हुई, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद और लैंड जिहाद इन सब का समर्थन करती आई है। देखिए, महापंचायत जो उत्तरकाशी में हुई, वो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड राज्य के हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं। और प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। और इस बीच योजना में अब तक 12,32,000 लोगों के इलाज पर 2,289 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो वही आयुष्मान योजना का सालाना बजट 12,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर चिंता जताई है। आपको बता दें, 2018 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी। और वही उत्तराखंड में जिला पंचायत का कार्यकाल 1 दिसंबर की समाप्त हो गया है, जहां पर सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा पाई है और कार्यकाल खत्म होने से पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से जुड़ा आदेश भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को जिला पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद नैनीताल जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जी, जैसा कि 30 नवंबर को जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होता है। 5 वर्ष से 30 नवंबर को पूरे होते हैं और 1 दिसंबर को हमारी शपथ हुई थी। तो 2 दिसंबर 2019 को हमारी पहली बैठक हुई थी। उस आधार पर 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त होता है। तो इसको देखते हुए जैसे जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक में जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, या जो पंचायती राज एक्ट है उसके आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें विश्वास जताते हुए और 137वें युग पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र के जन्मोत्सव और नगर सत्संग बिहार के 37वें वार्षिक उत्सव के मौके पर पूरा नगर भक्ति के रस में सारोबार नजर आया। इस मौके पर बंगाली समुदाय के पुरुष और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर युग पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। दिनेशपुर के ITI ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मांगलिक अनुष्ठानों से की गई। इसके बाद मांगलिक शहनाई, ओषा कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। से हो रही है पूजा पाठ होना एक बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात है पूजा पाठ। लेकिन इसमें एक चीज भी है, हमारे ठाकुर जी की एक वाणी है, मैं उसी वाणी से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। बांग्ला में है, एकेरी जाते चरम है ताई करो सकलगुली पावे। हमारे ठाकुर जी का बोलना यह है कि एक का ही जिसमें चरम हो वही करो, सबको आप प्राप्त करोगे। जैसे आज मैं यहाँ पे जाके भक्त खूब खुशी मना रहा हूँ, वहाँ पे जाके सबके प्रति। देखिए, जय गुरु। प्रथम मेरा जय गुरु। हमारे परम श्रद्धेय
श्री श्री आचार्य देव जो वर्तमान समय में हमारे सत्संग के जो आचार्य हैं, उनका निर्देश है कि बाहर करने का, इसका पीछे कुछ रीजन है। वो रीजन इस प्रकार है, बहुत जगह पर देखा गया है कि जो हमारे सत्संग से दीक्षित नहीं है और जो दीक्षित है, जहाँ मंदिरों में पहले होता था, तो वहाँ जो दीक्षित नहीं है, ये सत्संग तो ये करीब लगभग 40 वर्ष से मनाया जा रहा है। और ये सत्संग का जो आप महत्व जानना चाहते हैं, सत्संग मतलब ये है अपने सत के साथ आदमी को नियुक्त करना। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मनुष्य एक सच्चिदानंदमय है, सच्चित और आनंद है। सत जब वहाँ पे हम सत के साथ जब हम युक्ति रहेंगे तो हमारा जीवन में हमसे कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा ये ज्ञान मनुष्य में आता है। जब मनुष्य में अच्छा बुरा ज्ञान मनुष्य में जब आता है तो इसका हमारा चित्त, जो हमारा जो मन, हमारा जो चेतना, ये कौन सा विवेक, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, ये जो हम लोगों का ये ज्ञान आता है जब सत के साथ युक्त रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सागरताल में बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित खलंगा मेला में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख दिए जाने की घोषणा दी। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने वीर सपूत सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों के साथ वीरांगनाओं को भी नमन किया। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। सभासद सदस्य हो या फिर नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा और इसके बाद वे कोई भी चुनाव नहीं करा पाएगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 तक जारी किया है और इसके साथ ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही है या नहीं। और देहरादून में पीआरएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजित पाठक ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से शिष्टाचार भेंट की। अजित पाठक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रत्येक देशवासी के मन में जो है अगाध श्रद्धा है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजित पाठक ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से शिष्टाचार भेंट कर पीआरएसआई के छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच उत्तराखंड के 25वें साल रजत जयंती वर्ष में लोक संपर्क और संचार की भूमिका पर चर्चा की गई। पाठक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रत्येक देशवासी के मन में अगाध श्रद्धा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति सराहनीय है और सतत विकास लक्ष्य में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तराखंड प्रथम स्वास्थ्य पर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल विरोधी कानून और यूसीसी पर लिए गए निर्णय अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बने हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि केदारनाथ में जो हार हुई है उस हार को कांग्रेस स्वीकार करती है, लेकिन केदारनाथ में जनता ने भाजपा के प्रति जो है रोष था। और रही बात हार की, तो भाजपा पहले ही 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलौर में हारी बैठी है और वो सरकार की हार थी। प्रीतम ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि भाजपा हर चुनाव जीते।
देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम केदारनाथ जीत गए, तो क्या नाम वो प्रदेश जीत गए? अरे भाई, बद्रीनाथ भी तो हारे, मंगलौर भी तो हारे, वो कौन हारा? बीजेपी तो हारी, कोई दूसरा तो नहीं हारा। सरकार ही तो हारी, कोई दूसरा तो पराजित नहीं हुआ। तो भाई आगे चुनाव निकाय के हैं, निकाय के चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो कदम उठाएं और हम पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार निकाय चुनाव से भागना चाहती है, इसलिए उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं है। काशीपुर में एक शादी में शिरकत करने पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह केदारनाथ उपचुनाव में पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया, इसका जवाब जनता निकाय चुनाव में देने को तैयार है। साथ ही कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। भाजपा सरकार चुनाव से भागना चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है और इसकी वजह साफ है कि भाजपा ने जिस से केदारनाथ उपचुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और पूरा तंत्र केदारनाथ उपचुनाव में लगा दिया गया। और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हर की पौड़ी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर कांग्रेस द्वारा सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। कॉरिडोर की डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट पब्लिक करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर कांग्रेस ने शिव मूर्ति चौक से हर की पौड़ी तक जो है मशाल यात्रा भी निकाली है। इस यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और इनके साथ ही व्यापार मंडल और अन्य यूनियनों के लोग शामिल हैं। भगवान शिव की ये धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई है। उस धरती को जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। हमको इसको लंदन नहीं बनाना है, हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। इसमें सभी व्यापार संघ के लोग हैं, हमारे वकील लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसमें होटल एसोसिएशन के लोग सम्मिलित हैं, इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित हैं, रेडी पटरी सभी लोग, टैक्सी इवन वो लोग सब लोग हैं, धर्मशाला के लोग इसमें हैं। जो भी इस योजना से प्रभावित होने की जिनको आशंका है, स्थानीय निवासी हैं, उन सबका सहयोग इस योजना में मिल रहा है। और हमारा साफ कहना है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो वो भूख, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ होती है। अगर हमारे साथ स्थानीय निवासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ ये भूखमरी की कगार पे अगर हम लोग आएंगे, हमारे साथ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी और अगर हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अन्याय होगा तो निश्चित रूप से क्रांति का रूप लेगी और बड़ी क्रांति का रूप लेगी। सरकार से मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करें। हमारी साफ आरोप है कि कॉरिडोर की डीपीआर बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको चुनावों को देखते हुए टालना चाहती है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस उम्र में आज हरीश रावत जी हैं, धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर राष्ट्रवाद जागृत हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरीके से देश के अंदर कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है, ऐसे में हरीश रावत जी का भी हृदय परिवर्तन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि हरीश रावत जी ने मोदी जी, योगी जी और धामी जी को लेकर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो आज के विकास कार्यों को देखकर ही की है। देखिए, हरीश रावत जी उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और जब वरिष्ठतम नेता को ये आभास होने लग जाए कि देश किन हाथों में सुरक्षित है, तो मैं आज कह सकता हूं कि हरीश रावत जी ने जहां योगी जी का, मोदी जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो उन्होंने आज की जनता के स्वभाव को और विकास कार्यों को देखते हुए ही व्यक्त की है। और मैं कह सकता हूं कि उम्र के बाद देश के अंदर अनेकों राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत हुए, भारतीय जनता पार्टी के काम की गति से सहमत हुए। और मुझे लगता है कि जिस उम्र में आज हरीश रावत जी हैं, धीरे धीरे राष्ट्रवाद उनके हृदय के अंदर जागृत हो रहा है।
अमर ज्योति सेवा समिति के बैनर तले किच्छा में पहली बार 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जब जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं साधु संतों ने हिंदू समाज से एक होने का आह्वान किया। संस्था के बैनर तले 51 बग्गियों पर सवार होकर नगर के मुख्य बाजार में विशाल बारात निकाली गई। बैंड बाजे एवं ढोल नगाड़ों के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंची बारात का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 10,000 लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद रही। कार्यक्रम संयोजक एक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस से जुड़े तमाम लोगों ने शिरकत की। बीजेपी विधायक अरोड़ा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का समर्थन करते हुए हिंदू समाज से एकजुट रहने का आह्वान किया। देखिए, इतनी खुशी हो रही है, ऐसी खुशी बहुत कम देखने को मिलती है कि 51 जोड़े और इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रीकांत राठौर, उनकी पूरी टीम, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद की है, सारी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सिस्टम से बनाया गया, देखिए 51 लोगों के लिए, लड़कियों के परिवारों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, अलग अलग स्टॉल उनके लिए बनाए गए, उनको दहेज का सम्मान दिया जा रहा है। इतना मैंने कभी देखा नहीं, इतना बढ़िया सामूहिक कार्यक्रम। देखिए, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है 51 दंपतियों का, 51 युगलों का। यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम श्रीकांत राठौर जी और उनकी टीम के द्वारा किया है। बहुत भव्य, बहुत व्यवस्थित। मैंने कार्यक्रम बहुत देखे हैं, लेकिन इस स्तर पर इतने बड़े 51 जोड़ों को कराना, इतना व्यवस्थित कराना, इतना सुंदर कराना। 51 पंडाल अलग लगे हैं, 51 मंडप अलग है, 51 रथ अलग आ रहा है, 51 बैंड अलग आ रहे हैं। हर व्यवस्था ये समाज के सहयोग से श्रीकांत राठौर जी की टीम ने जितना सुंदर, जितना पुण्य का कार्य, क्योंकि 51 जोड़ों को जोड़ना बहुत बड़ी चीज है। और उत्तराखंड सरकार के कड़े निर्देश के बाद राज्य पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों द्वारा जमीन फरोख्त कर लगान लगनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीनों को जांच के निर्देश के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक में जमीनों का घालमेल हुआ है, जिस पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी और उससे पूर्व भी लगातार यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जो चिंतनशील लोग हैं, उन्होंने मांग करी थी कि उत्तराखंड में सशस्त्र भू कानून लागू किया जाए करके। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, तब इसमें संशोधन किया गया और जो भी हमारे बाहर के लोग हैं उनको औने पौने दामों में यहाँ पर उन्होंने जमीनें खरीद ली गई है, जिससे कि यहाँ पर कहीं न कहीं आज हमारे लोगों के रोजगार का प्रश्न खड़ा हो गया है। मैंने इस बार के विधानसभा सत्र में जो बहुत ही ज्वलंत विषय था ये सशक्त भू कानून को लेके, तो इसको लेके नियम 58 में उठाया था और मांग की थी कि भाई उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो। सरकार लोगों के दबाव के बाद, भू आंदोलनों के बाद जो है मुख्यमंत्री ने ये कड़े कदम उठाते हुए सभी जिलाधिकारियों को भू कानून के उल्लंघन संबंधी जांच की निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो है डीएम ने अल्मोड़ा जिले में ही 31 ऐसे मामले आए हैं जिनमें जो है भू कानून उल्लंघन के मामले पकड़े गए हैं, जिनमें सिने स्टार मनोज वाजपेयी का भी मामला है। और ये भी हो गया है कि 2003 के बाद, राज्य बनने के बाद से 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन जिसने भी बाहरी व्यक्ति ने खरीदी है, उसकी भी जो है जांच के दायरे में ले लिया गया है। हमारा कहना तो यह है कि सरकार दे आए, दुरुस्त आए, कुछ निश्चय उन्होंने दिया है, लेकिन जब तक, जैसा कि कहा जा रहा है कि जब तक सशक्त भू कानून नहीं बनेगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार एक पद्धति से चलती है, सिस्टम से चलती है, सिस्टम की शुरुआत हुई है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो इस बीच खरीद फरोख्त है उस पर तत्काल प्रभाव से मेरे हिसाब से रोक होनी चाहिए। शायद रोक है या नहीं, इस पर जानकारी नहीं है, क्योंकि जांच के दायरा जब शुरू हुआ तो उस बीच जमीन के बाहरी व्यक्तियों की खरीद फरोख्त में रोक होनी चाहिए। हो सकता है इस बीच इसका फायदा उठा के लोग इसका फायदा उठाएं और जमीन की खरीद हो जाए, तो मेरा मानना ये। और खबर काशीपुर से, जहां शहर में नालियों में बहने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। ट्रचिंग ग्राउंड में पड़ने वाला कूड़ा सड़कों पर बिखरा पड़ा है। अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि शहर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोगों का जीना मुहाल हुआ है। मोहल्ले वालों का कहना है कि कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। दरअसल वार्ड नंबर 30 के पुष्पक बिहार कॉलोनी में मोहल्ला जो है रजवाड़ा में महीनों से लोग सड़क के बजाय पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं।
नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। लक्ष्मणपुर माइनर का जो काम जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको समय से पूरा नहीं किया गया है। तमाम सारी उपलब्धियों को नगर निगम प्रशासन केवल कागजों तक सीमित रखा गया है, जबकि धरातल में हालात ये हैं कि काशीपुर के अंदर लगातार जिस तरह से जन समस्याएं बढ़ी हैं, जल भराव की समस्या बढ़ी है, उससे हर वर्ग यहाँ परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, दुकानदार परेशान है, यहाँ की जनता परेशान है, स्कूल जाने वाले। और देहरादून के बालाबाल क्षेत्र में इन दिनों रामलीला चल रहा है। वैसे तो आपने रामलीला बहुत देखी होगी, लेकिन ये रामलीला कुछ हटकर और अलग है। अनूठी इस अंदाज में इस रामलीला में सभी किरदार महिलाओं द्वारा ही निभाए जा रहे हैं और किरदार भी इस तरीके से निभाए जा रहे हैं कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये आयोजन दुर्गा रामलीला महिला समिति द्वारा महिलाओं की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना किरदार निभा रही हैं। प्रभु श्री राम से लेकर भ्राता लक्ष्मण, माता सीता, सभी का किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं। और ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। सम्मेलन में प्रिंसिपल ने अभिभावकों से छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जानकारी हासिल की है। अभिभावकों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों का बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन छात्र घर पर ही मनमानी करते हैं और जिसे सुधार करने की जरूरत है। प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षा में कमजोर छात्रों के लिए कॉलेज में अतिरिक्त क्लास भी चलाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।